Hello students, welcome back to our channel KCYC. Hope everybody is doing good. So in this video we will continue with your mensuration chapter. Last video we had done with the first three exercises. So in this video we will be doing the last exercise, that is your exercise 7.4. So let's start with the last exercise. Welcome back बच्चा लोग. Today we'll do with your exercise 7.4. 7.1, 7.2, 7.3 हो गया. तो बेसिकली क्या रहेगा, दैट इज 5 एग्जाम्पल सर 5 आउट ऑफ 5 एग्जाम्पल में यू टू फाइंड मोस्टली यही फाइंड आउट करने का है और इसको बोलते हैं सेगमेंट. तो ऑल 5 एग्जाम्पल्स में आपको ये यूज करने का, दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट सेगमेंट. आई थिंक एवरीबडी आते रहेगा. आर स्क्वायर इंटू पाई टीटा अपॉन 360 माइनस साइन टीटा अपॉन 2. तो ये फॉर्मूला यूज करने का है. तो इन दिस एक्सरसाइज 7.4 में दो चीज याद रखने का, फॉर्मूला यूज करने के लिए एंड सेकंड उसका कैलकुलेशन करने के लिए. तो चेक विद योर फर्स्ट सम. टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसा रॉन्ग है वो. दैट इज गिवन में, तो यू कैन राइट ओवर दिस इज गिवन में. यू गॉट ओवर ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लिख दो यहाँ पे. यू गॉट ओवर एंगल ए बी सी, वो रॉन्ग है एक्चुअली, मैं आपको बताऊंगा क्यों रॉन्ग है. आई राइट इट लेटर ऑन. ए सी, दिस इज ए सी, that is the radius actually, that is equal to 7√2 centimeter, and then find the area of a segment. So you can write over here, that is we need to find, that is area of segment. What is the name of that segment? That is BXC. मैं आपको बताता हूँ ये क्यों रॉन्ग है करके. बिकॉज है ना बच्चा, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ एक्चुअली दिस इज 45. यू कांट हैव दिस एज 45. क्यों? दिस इज एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन चेंज कर सकता है. शो यू व्हाई दिस इज रॉन्ग. अगर ये 45 है बच्चा, सपोज ये 45 एज पर द क्वेश्चन, तो ये भी 45 होना चाहिए बिकॉज ये रेडियस है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है. तो अगर ये 45 ये 45 तो ये 90 है, पर एज सच ये 90 दिखता नहीं है हम लोग को. तो मेक ओवर हियर दिस एज 45 डिग्री. तो वहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करो, मेक एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ वी गो ओवर हियर, यहाँ पे सोल्यूशन लिखो. नाउ विल गो विथ योर सोल्यूशन. हो गया बच्चा, इट्स दैट सिंपल. फॉर्मूला आना चाहिए एंड कैलकुलेशन, दैट इज एरिया ऑफ segment A. Now what is the name of that segment? That is BXC. Your formula, that is R square pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. Now what do you get? R square बोर्ड पे है 7√2 the whole square. pi दिया है क्या, चेक करो टेक्स्ट बुक में. तो they are not given anything as pi. तो विल मेक इट एज 22/7. टीटा मैंने चेंज करके मेड इट एज 45. दिस इज टीटा, द सेंट्रल एंगल. दिस इज 360. साइन अगेन ओवर हियर, दैट इज 45 अपॉन दिस इज 2. सो व्हाट यू गेट ओवर हियर, तो इसका स्क्वायर बनेगा, दिस इज 7 स्क्वायर और ये √2 स्क्वायर इज √2 into √2, दैट इज 2. तो दिस इज 7 स्क्वायर 49 2s, दिस इज 98. कैलकुलेशन विल डू इट लेटर ऑन. ये बनेगा 45. आई एम जस्ट कॉपिंग एज इट इज. इधर ये साइन 45 का वैल्यू बनेगा 1/√2 एंड दिस 2. आगे लिखो या पीछे लिखो, इट्स वन एंड द सेम. नाउ विल डू ट्राई टू डू दिस कैलकुलेशन ओवर हियर. ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे विल डू विद सम इजी वे. दैट इज 5 9s 5 7s 35, रिमाइंडर 2. दैट इज 5 2s 11. सर 2 चलते हैं 2 3s 6 2 11s 9 1s 9 9 4s. और किधर कैलकुलेशन नहीं. आई सेड ये कैलकुलेशन पार्ट में यू हैव टू टेक केयर. नाउ दिस इज व्हाट यू गॉट. अभी नाउ राइट दिस 98 एज इट इज ओवर हियर. ये 11 एज इट इज. दिस इज 4 7s 28 माइनस 1 अपॉन दिस इज 2√2. अभी यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हो, बट और भी थोड़ा इजी कैलकुलेशन. यहाँ से 2 कॉमन ले लो. सो दिस वन विल बी 11. 2 कितना था, 2 14s. आपने 2 कॉमन निकाला, दिस इज ओवर हियर √2 ओवर हियर. नाउ इसका कैलकुलेशन करने को आना चाहिए. नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग दिस कैलकुलेशन. एग्जाम्स में एक रफ पेज लो, उधर करो एंड चेक. दिस इज 2 1s 2. ये कैलकुलेशन है, मैं ये बोल रहा हूँ. दिस इज 49. ये बच्चा लो, एलसीएम क्या आ गया, 14√2. दिस गोज ओवर हियर, दिस इज 11 into √2 एंड दिस गोज ओवर हियर 14. ऑलवेज कीप इन माइंड बच्चा, ये जो √2 है ना, उसका वैल्यू है 1.414 या 1.41 लिखो. Now put it over here. I'll put over here. This is 49. We'll do over here 11 into √2 का वैल्यू क्या है 1.41 -14 और यहाँ पे भी आएगा 14
into this is 1.41. ठीक है? So what do you get over here? This is 49. Now do in your books and check करो बच्चा. What do you get over there? That is 11 into 1.41. अगर आप check करो तो you will get something around 15.51 minus 14 और ये वापस यहाँ पे भी आता है, that is 14 into 1.41 और ये आ जाएगा something 19.74. So this is over here 49. ये subtraction करोगे तो एकदम easy है, that is what is that 15.51 minus कितना है 14. This is what you get over, this is 1.51 upon 19.74. अभी वीडियो है इसलिए हम डूइंग इट डायरेक्टली, बट अदरवाइज यू हैव टू चेक. दैट इज ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 73 पॉइंट. मैंने बोला कैलकुलेशन यू हैव टू टेक विद कैलकुलेशन एंड इफ यू डिवाइड यू विल गेट ओवर दिस इज आंसर इज दैट इज 3.74. और ये क्या चल रहा है बच्चा, एरिया ना, तो यू कैन राइट दिस स्क्वायर सेंटीमीटर and this is what you get, area of this sector BXC is equal to 3.74. So again I repeat, ये calculation is very important. The formula और calculation बाकी तो खाली values ही डालना है आपको. So this is your first sum. So this is your sum number 2. Same है. You have to find out the area of this shaded region. ये arc दिया है, that is measure of this arc PQ. वो आ जाएगा. OP they are given, the OP that is radius they are given, that is 10 centimeter, and then what they asked is find the area of the shaded region. तो आपका जो shaded region है, this is what we call as a segment. Now चलो everybody with your solution. Now solution start करने वाला ये angle होना चाहिए, तो V से that is since, ध्यान दो चलो, ये आपने 8th standard में किया रहेगा, that is ये जो arc है, अगर ये arc 60 डिग्री है तो this angle is also equal to 60 degree, that is called as central angle theorem. So since measure of PQR is equal to 60 degree, therefore you can say that is measure angle POR, this is O, that is POR is equal to 60 degree, and we write over here this is central angle theorem. Now chalo we can say that is since, therefore we can say that is since area of the shaded region. What is the shaded region? That is the area of the shaded region. And then if you want to write over here, this is in bracket लिख दो, उसका नाम है segment PQR, and your formula R square into pi theta upon 360 upon sin that is minus sin theta upon 2. तो मैंने बोला फॉर्मूला आपको आना चाहिए. Now you have to be very careful with your कैलकुलेशन पार्ट. अभी कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज योर आर, दैट इज देखो कैलकुलेशन 10, बाद में लिखते, मैं डायरेक्टली लिखने ट्राई कर रहा था. पाई का वैल्यू दिया गिवन 3.14, थीटा अभी निकाला 60 अपॉन दिस इज 360, साइन व्हाट यू गेट ओवर हियर 60 अपॉन 2. ओके, तो ये जो 10 स्क्वायर है दिस विल बिकम योर 100. इधर करते हैं 0 0, दैट इज 6 that is 3.14 upon 6, ये भी जाते हैं, afterwards we'll do. ये sin 60 का वैल्यू बच्चा that is √3 upon 2, और ये वाला 2 उसको मत भूलो, that is into 2. You can do over a simple calculation है, this is 100, this is over 2 1s are 2 5s are 2 7s are and 2 3s are. इसका बाहर करके रखो वैल्यू बच्चा, that is बुक में दिया भी है, √3 is equal to 1.73 and this is what you get. ये बनेगा आपका 100. कैलकुलेशन आप भी ट्राई करने का, ये इसके साथ दैट विल बी 6.28, दिस विल गो ओवर हियर, दिस इज 5.19. ये और ये माइनस करोगे तो आएगा 1.09 अपॉन 12. इट्स वेरी सिंपल. दिस इज इफ यू मल्टीप्लाई दिस इज 109 अपॉन 12, एंड इफ यू चेक बच्चों व्हाट इज 109 अपॉन 12, एक सिंपल लास्ट पेज पे कैलकुलेशन करने का, you will get over 9.08, and area है of a segment, so you can write that is square centimeter, and you get your answer. And this is how you have to do your sum number 2. Now check with your sum number 3. Again very simple. ये आपको फाइंड आउट करने का, this is called as a segment. Angle PR ये दिया हुआ है, this is 30 degree. AP they are given over the radius, that is 7.5. चलो everybody over your solution. That is simple sum है. Area of segment PQR, formula मालूम है ना, R square into
पाई टीटा अपॉन 360, बोल दो कुछ नहीं होता है, साइन टीटा अपॉन 2 r radius. What do you get? 7.5 square pi. Have they mentioned pi? Yes, they have mentioned pi. So this is 3.14. Theta कितना है? Theta that is 30 upon 360 sine. What do you get over? This is 30 upon 2. Calculation will be easy. What is 7.5 square? करो किया? मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ. देखो यहाँ पे 7.5 स्क्वायर, ठीक है. खाली ये 7.5 स्क्वायर 1.5 स्क्वायर मतलब 2, मतलब लास्ट में 5 रहेगा तो करेगा. अभी 7.5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर कितना? 25. 7 के बाद क्या आता है? 8. 7 8 से कितना? 56. सो हो गया, तुम्हारा आंसर है 56.25. और एक चेक करने का, इसका तो आपको आते ही रहेगा. 25 स्क्वायर तो सबको ये मालूम है, तो भी 5 स्क्वायर. व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25. 3 के बाद 2 के बाद क्या आता है? 3. 2 3 6. ये आंसर, ठीक है. तो व्हाट यू गेट ओवर हियर? दिस इज, यू कैन राइट, दिस इज 56.25. ये 0 0 कट, 3 1 3 12, बाकी का बाद में करेंगे. 3 12 sin 30, सिंपल. 1 अपॉन 2 है और ये पहले से 2 है, आई विल मेक इट एज 4. सीधा कैलकुलेशन. दिस इज 56.25. ये 2 का टेबल में जाएगा, 2 6 ये 1.57. दिस इज 1 अपॉन 4. व्हाट यू गेट ओवर? 56.25. और बच्चा इधर 4 और 6 का एलसीएम है ना, 12 है. 24 इज नॉट द एलसीएम. नाउ यू डू ओवर 6 कितना जा? 6 2 जा एंड 2 into 1.57, ये अभी ऊपर ही किया वही से 3.14. 4 कितना जा? 3 जा, 3 1 जा 3. आई सेड नो, कैलकुलेशन इज सिंपल. 5625. ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0.14 अपॉन 12. 56.25 into this is 0.2 का टेबल में अपॉन दिस इज 6. and now do your calculation. अभी तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिंपल है, everybody can manage. it is 56.25 into क्या बचा? 0.07. you will get this is 3.9375 upon 6 and divide that by 6, तो आ जाएगा आपको 0.65625. और यहाँ पे देखो सेंटीमीटर्स नहीं लिखा है, तो यू शुड राइट दैट इज स्क्वायर यूनिट एंड दिस इज व्हाट यू गेट द आंसर फॉर सम नंबर 3. This is sum number 4. O is a center. एंगल POQ, ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री दिया है और ये दिया है एरिया ऑफ अ सेगमेंट शेडेड रीजन करके बोला है that they are given. You have to find out what is the radius. So now check everybody over here the solution. चाहे तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, that is since the shaded region, we can say that since the shaded region is nothing but area of segment, you can write over this is PRQ. Use your formula same, that is since area of segment PRQ, क्या फॉर्मूला है? आर स्क्वायर, बोलो आप लोग बोलो. आर स्क्वायर इंटू, ट्राई करो बोलने के लिए, पाई टीटा अपॉन 360 माइनस साइन टीटा अपॉन दिस इज 2. पुट योर वैल्यूज नाउ. यू नो दिस इज एरिया ऑफ अ सेगमेंट, दे ऑलरेडी गिवन, दैट इज 114. रेडियस हमको ढूंढना है तो कीप इट एज इट इज. पाई दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 3.14. टीटा ऑलरेडी दे आर गिवन 90 upon 360. This is over here sin 90 upon 2. This is 114. This is r square. I'll do over here 0 गया 0 गया, 9 1 जा 9 4 जा, बाकी का बाद में करूंगा. This is 4 जा. sin 90 बच्चे लोग आपको आना चाहिए. sin 90 is 1 upon 2. Very simple calculation. This is r square. ये 2 का टेबल में जाएगा तो 1.57 upon 2 minus 1 upon 2. Denominators are same, so what you get over here? This is r square. Directly यहाँ पे लिखो 2. 1.57 minus 1, that is 0.57. Do your cross multiplication. 114 into 2 upon 0.57 and that is your r square. अभी यहाँ पे calculation everybody has to check. ये डेसिमल का आपको प्रॉब्लम है. I'll just change the color.
Now what you get over here, ये डेसिमल का आपको प्रॉब्लम है. So what you'll do over here, this is 114 into 2 upon 57. तो इधर का 2 डेसिमल गया तो इधर आएगा into 100. मतलब बेसिकली मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 100. अब इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो डेसिमल गया, ये 100 रह गया. That is r square. Now check ये this one will go 57 ones are 57 twos are and finished बच्चा r square is equal to 100 into 4 and r is equal to square root of 100 is 10, square root of 4 is 2 and therefore you say r is equal to 20 centimeter and therefore at the end लिख देने का, therefore the radius of the circle is 20 centimeter and this is how you have to do your sum number 4. Now see sum number 5. डायग्राम नहीं है. बेसिकली ज्योमेट्री में जब डायग्राम नहीं रहता तो डायग्राम ड्रॉ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी गॉट अ सर्कल ओवर हियर. दिस व्हाट यू गेट, a circle over here. Center take it as O. Chord PQ of a circle. तो this is, let us assume this is your chord PQ of a circle. और यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, पे एडिशन. A chord PQ of a circle with radius is 15 centimeter. Subtends an angle at 60 degree with the center. तो ये हो गया 60 degree. Then find the area of the minor. That is we have to find out the area of this. ये minor segment है. And the area of the major, मतलब पीछे वाला जो है वो major है. Now चलो everybody, given to prove सब आप लोग लिख सकते हो. चलो ठीक है, you can write तो भी मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ. Given में O is the center of the circle. Angle POQ is equal to 60 degree. The radius that is equal to 15 centimeter. Then यहाँ पे एक अल्फाबेट डालता हूँ R और यहाँ पे एक अल्फाबेट डालता हूँ S. So that is to find, that is area of, that is your minor segment and the area of the major segment. Now check everybody, कोई भी एक ही निकालेगा, दूसरा निकालने का जरूरत नहीं. क्यों? चलो पे एडिशन. So we go over with this one, that is VC on the board everybody. Area of minor is ये minor segment. नाम तो ऑलरेडी लिखा है but चलो it's we have done minor, it is understood. So what you get your formula, that is r square into pi theta upon 360 minus what you get over, this is sin theta upon 2. What do you get now? R already they are given over here. This is 15 square. Pi, check whether they are given pi. दिया हुआ है pi का value, that is 3.14. Theta, it's already written 60 upon 360 minus sin 60 upon 2. This is 225. 0 गया 6 ones are 6 6 put it 6 over here. साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2 पहले से है 4. ये हमने पहला भी कैलकुलेशन किया था. दिस इज 225. ये बनेगा 1.57, दैट इज 2 का टेबल में 2 3s. दिस इज 1.73 अपॉन 4. 225. व्हाट यू गेट एलसीएम, दैट इज 12. किया था बोला मैंने, ये इसके साथ जाएगा, दैट इज 6.28. दिस गोज ओवर 5.19. दिस इज 225. ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आएगा 1.09 अपॉन 12. तो क्या एक्स्ट्रा भी आपको करना है, मल्टीप्लाई करो एंड देन डिवाइड करो, विल गेट योर आंसर. आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ. 225 into 1.09 if you do, you get 245.25 divided by 12. You do your division and that is what your answer is. So you get your answer, that is 20.43 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द एरिया ऑफ योर माइनर सेगमेंट. Now you want to go with area of the major. अभी कैसा करोगे बच्चा area of a major? Now don't waste your time by using again a formula. सर्कल में बच्चा 2 पार्ट रहते हैं. If you check ये है माइनर और बचा हुआ है that is your major. तो what you find out over here is your, I'll do it over here. You find out over here that is area of circle. बचपन में किया रहेगा. व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर. 3.14 पाई का वैल्यू, आर ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, दैट इज 15 स्क्वायर. सो दिस इज 3.14 into 225. सो डू अगेन इन योर नोटबुक्स एंड चेक करो बच्चा लोग क्या आता है तुम्हारा. 3.14
into 225, if you calculate, I am getting it as 706.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया बच्चा लोग। माइनर और मेजर सेगमेंट को अगर आप लोग ऐड करोगे ना तो पूरा सर्कल आता है। सो यू शुड राइट दिस वे, दैट इज सिंस द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट प्लस द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, बराबर है ये ऐसा, ये पार्ट करोगे। यहाँ पे देखो ये माइनर है, ये मेजर है, माइनर और मेजर को ऐड करोगे तो वी गेट एरिया ऑफ द सर्कल। हो गया। आपको मेजर ये कीप इट ऑन वन साइड एंड देयरफॉर आई एम डूइंग डायरेक्टली ओवर हियर, दैट इज एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ अ सर्कल जो मिला है 706.5 और माइनस ये वाला, दैट इज ये वो साइड में जाएगा तो माइनस बनेगा 20.43, and if you do your subtraction, that is what you get your answer, minus 706.5 minus 20.43। बच्चे लोग अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो आता है 686.07 and unit square centimeter. So this is what you got area of major segment. So this was the exercise बच्चा लोग, the last 7.4. I hope everybody understood with this chapter. So बाकी का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू विथ योर प्रॉब्लम सेट। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।